श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल 2026 की होली साधारण नहीं होने वाली है। इस बार रंगों का त्योहार एक अद्भुत और रहस्यमय खगोलीय घटना के साथ आ रहा है। 3 मार्च 2026 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा और यही ग्रहण होली के पर्व से जुड़कर इसे और भी विशेष बना रहा है। जब आकाश में चंद्रमा रक्तिम होगा, तब धरती पर लोगों की किस्मत भी बदल सकती है। यह संयोग कई वर्षों बाद बन रहा है। लोग जानना चाहते हैं कि होलिका दहन कब होगा, रंगों वाली होली किस दिन खेली जाएगी, ग्रहण का सूतक कब से लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं होलिका दहन की। चूंकि 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है, इसलिए होलिका दहन 2 मार्च 2026 की रात को किया जाएगा। भद्राकाल से बचना आवश्यक माना गया है, इसलिए शुभ मुहूर्त देर रात बनेगा। होलिका दहन का श्रेष्ठ समय 2 मार्च की रात 12:50 से शुरू होगा और 3 मार्च की रात 2:02 तक रहेगा। इसी समय अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। मान्यता है कि इस समय की गई पूजा कई गुना फल देती है। होलिका की अग्नि में नकारात्मक ऊर्जा जल जाती है, घर परिवार पर आने वाले संकट दूर होते हैं। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण की। 3 मार्च 2026 दिन मंगलवार को पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। यह साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण होगा। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसमें चंद्रमा लाल दिखाई देगा। इस दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, इसी कारण वह रक्तिम दिखाई देता है। भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा शाम लगभग 6 बजे से 6:30 के बीच इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा और शाम 6:47 पर यह समाप्त होगा। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय है सूतक काल। सूतक काल ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। 3 मार्च को सुबह 9 बजे से सूतक लग जाएगा और शाम 6:47 तक रहेगा। इस दौरान धार्मिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, पूजा पाठ रोक दिया जाता है, भोजन बनाना और खाना टालने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक तरंगें बढ़ जाती हैं, इसलिए खाने में तुलसी के पत्ते डाल दिए जाते हैं। पानी में भी तुलसी डालकर रखा जाता है। ऐसा करने से भोजन शुद्ध रहता है। इस दौरान सुई, कैंची या चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। झुकना या भारी वस्तु उठाना नहीं चाहिए, ताकि नकारात्मक प्रभाव से बचाव हो सके। यह साधना का भी समय है। ग्रहण के दौरान मंत्र जाप का फल 100 गुना बढ़ जाता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। इस समय ध्यान करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। क्योंकि 3 मार्च को ग्रहण और सूतक रहेगा, इसलिए रंगों की होली 4 मार्च 2026 को बुधवार के दिन खेली जाएगी, ताकि ग्रहण का प्रभाव उत्सव पर न पड़े। ग्रहण समाप्त होने के बाद कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। शाम 6:47 पर ग्रहण समाप्त होगा। इसके बाद स्नान अवश्य करें। गंगाजल से घर में छिड़काव करें। ग्रहण के समय पहने हुए कपड़े दोबारा बिना धोए न पहनें। दान का विशेष महत्व बताया गया है। चावल, चीनी, दूध, मिठाई दान करें। चांदी या सफेद वस्त्र दान करें। गरीबों, सफाई कर्मचारियों या ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना गया है। दोस्तों, 2026 की यह होली केवल रंगों का त्योहार नहीं होगी, यह आध्यात्मिक ऊर्जा का पर्व भी होगा। एक ओर अग्नि में होलिका दहन होगा, दूसरी ओर आकाश में लाल चंद्रमा दिखाई देगा। धरती और आकाश का यह अद्भुत संगम जीवन में परिवर्तन ला सकता है। जो लोग सावधानी रखेंगे उन्हें लाभ मिलेगा, जो लोग लापरवाही करेंगे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए 2 मार्च की रात होलिका दहन श्रद्धा से करें। 3 मार्च को ग्रहण के समय मंत्र जाप करें। 4 मार्च को रंगों की होली प्रेम और उल्लास से मनाएं। यह समय डरने का नहीं है, यह समय जागरूक रहने का है। यह समय आत्मचिंतन का है। यह समय सकारात्मक बदलाव का है। क्योंकि जब चंद्रमा लाल होता है, तो प्रकृति संकेत देती है कि परिवर्तन निश्चित है। अब यह परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा, यह आपके कर्म, आपकी श्रद्धा और आपकी सावधानी पर निर्भर करता है। एक साथ होलिका दहन, पूर्ण चंद्र ग्रहण और बदली हुई तिथि की होली। यह संयोग बार बार नहीं आता, इसलिए जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें, ताकि सभी लोग सही तिथि और सही समय जान सकें और आने वाले इस विशेष दिन का लाभ उठा सकें। जय श्री हरि। हर हर महादेव।
रंगों भरी शुभ होली।